विषय तो बहुत बड़ा है। ये तो एक ऐसा प्रसंग है साहब, वर्षों आप बोलते रहिए, वर्षों, और तब तक बोलते रहिए जब तक आपका जीवन इस प्रसंग में, इस प्रसंग बस न हो जाए। और क्या है, जब तक कि जो भगवान इसमें कह रहे हैं वो अपने जीवन में न आ जाए तब तक आप बोलते रहिए ना। कई बार मैंने निवेदन किया, अगर नाव जल में है तब तो आपका कल्याण है साहब। कभी न कभी बेर सवेर आपको किनारे वो लगा देगी, लेकिन ध्यान देंगे अगर नाव में जल आ गया तब आपको डूब ही जाना है। इसका तात्पर्य बार बार मैं कहता हूं साहब, अगर अंदर, अगर हम संसार में हैं, अगर संसार के अंदर हम हैं तब तो गनीमत है। और अगर संसार हमारे अंदर आ गया तब कल्याण नहीं है। हम संसार के अंदर हैं, हम संसार में रहे, कल्याण हो सकता है मेरा, उद्धार हो सकता है मेरा। लेकिन सज्जनों, अगर संसार हमारे में आ गया, अर्थात अगर संसार हमारे अंदर आ गया तो फिर कल्याण नहीं है। कबीर साहब गाते हैं कि डूबल जाए, डूबल जाए, अरे नैया बिच नदिया डूबल जाए, नैया बिच नदिया डूबल जाए। नाव के अंदर नदी डूब रही है। और क्या, कबीर साहब कह रहे हैं इसलिए कल्याण नहीं है भक्तों। नाव के अंदर नदी डूब रही है, नैया बीच नदिया डूबल जाए। तो कबीर साहब की जो वाणी है, कबीर साहब दर्शन कराते हैं कि इसलिए कहा गया है कि नाव जल में रहे। शरीर को भी नाव माना है। पूज्य श्री गोस्वामी जी ने भी शरीर को नाव माना है। और तुलसी और कबीर ही नहीं, सारे संत ही माने हैं शरीर एक नाव है। कैसे, आप उत्तरकांड दर्शन करें, देखें। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये संसार सागर में ये शरीर नाव ऐसे पड़ी है साहब। ये संसार एक सागर है, उस संसार सागर में ये शरीर जो है नाव है। उत्तरकांड में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नर तन भव बारिधि कहाँ बेरो, नर तन भव बारिधि कह बेरो, अवसन मुख मरुत अनुग्रह मेरो। बेड़ा माने नाव ही होता है। नरतन, ये मनुष्य की शरीर, भव सागर, भव सागर में, इस दुख के सागर में, इस संसार सागर में, नरतन भव सागर कह बेरो। ये मनुष्य की शरीर जो है इस भव सागर को पार करने के लिए एक बेड़ा के समान है, अर्थात एक जो है पतवार के समान है, एक नौका का समान है। और सन मुख मरुत अनुग्रह मेरो, और मेरी कृपा जो है वो सामने मनुष्य हवा के समान है। तो प्रिय भक्तों, कहने का था, अब इसमें भी बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अब ये बोलेंगे तो प्रसंग छूट जाएगा। तो इसलिए आज यही विश्राम करते हैं
फिर कल अवसर देंगे, प्रभु की इच्छा हुई तो कल फिर चर्चा करेंगे कि देवर्षि नारद को भगवान एक सूत्र का निरूपण किए कि सुन मुनि तो ही कहो सहरोसा, ओ भजई जो मोहि तज सकल भरोसा, और करम सदा तिनकर रखवारी, और जिमि बालक राखई महतारी, जिमि बालक भजही जो मोहि, जो मेरा भजन करते हैं सकल भरोसे का परित्याग करके, ताजी सकल भरोसा। अब सकल भरोसे कौन कौन से हैं? आदमी कितने भरोसों कितनों के सहारे रहता है, आदमी के पास कितने भरोसे हैं, ये कितने किसके किसके ऊपर भरोसा करता है, फिर इसकी चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही, 2 बार है नाम संकीर्तन, इसके बाद कथा विश्राम। सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम।